हाय दोस्तों, राधे राधे। सभी का वेलकम है नैना के ब्लॉग में। तो आप सभी कैसे हो? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आपकी नैना, और इसी के साथ आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो आज मैं क्या बना रही हूँ? तो आज बना रही हूँ मूंग की दाल के पकौड़े। सर्दियों में अगर मूंग की दाल के पकौड़े खाओगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और कहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो सर्दी आती है ना तो उसमें तो सब्ज़ी हरी हरी आती है, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, मटर हो गई, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर। लेकिन ये गर्मियों के टाइम में कम आती हैं। तो जो सीजन के हिसाब से हमें सब्जी खाना चाहिए। जैसे मूंग की दाल, एक मसूर की दाल, ये ना दाल ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये दाल सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो बच्चे ना घर में बहुत नखरा करते हैं, सच बता दूँ, नखरा करते हैं कि मतलब दाल को नहीं खाते, और मूंग की दाल को तो खासकर बहुत कम ही खाते हैं। अगर बना दो ना तो हमारे तो बच्चे देखेंगे भी नहीं, मूंग की दाल को सुन के ही ना पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके बच्चे मूंग की दाल नहीं खाते तो आप ऐसे पकौड़े बना सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने दाल थी मूंग की, जो मैंने रात को भिगो दी थी। लेकिन ये आई थी मेरे मायके से, क्योंकि मैं गाँव गई थी तो मेरी भाभी ने मुझे दी थी दाल। क्योंकि हमारे यहाँ खेती में होती है ना मूंग की दाल, उड़द और मतलब रमास, मतलब सब दालें जो होती हैं ना जो खेत में उग जाती हैं। क्योंकि जो मेरे पापा है ना वो किसान है, और किसान के खेत में तुम्हें पता है कि सब कुछ खेत में किया जाता है। सिर्फ एक नमक आता है मोल, बाकी मिर्च, सब्जी, जितनी हरी भरी सब्जी है ना वो सब्जियाँ, दाल, जो सब तरह की दाल होती है ना वो दाल, सिर्फ नमक आता था मोल। तो मैं गांव गई थी अब, तो मेरे भाभी ने मुझे दिए थे, रमास दिए थे और मूंग दाल दी थी। लेकिन जो बच्चे हैं ना वो मूंग की दाल नहीं खाते। तो मैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है और मूंग होती है गरम, तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे पकौड़े खिला दिया करो। तो मैंने उसका पेस्ट बना के रख दिया है मूंग की दाल का। और मैं पी रही हूँ जीरे का पानी, क्योंकि आज लेट हो गई थी और पीयूष को जाता है कोचिंग 9 बजे। तो अभी 8:30 बजे हैं और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी कोचिंग जाए, सबसे मैं पकौड़े बना दूँ। ऊपर से ये जो जैकेट पैक करी थी ना मैंने, तो वो जैकेट सारी रखी हैं। और ये दुकान पे अभी दुकान वाले भैया नहीं आए, क्योंकि वो आते हैं 8 बजे। जब तक मैं पी ले रही हूँ जीरे का पानी, क्योंकि हमारी सेहत का ख्याल हमें खुद ही रखना है। ठीक है। मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, इसलिए मैं खाने से पहले मतलब 1 घंटा पहले मैं जीरे का पानी पी लेती हूँ। वैसे तो मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि मैं खड़ी होती हूँ 4:30 बजे। जब से मैं पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लगती है। तो फिर मैं कुछ तो नहीं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं पानी पीती रहती हूँ गर्म करके। सर्दियों में ठंडा, गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी। तो गर्म करके मैं पीती रहती हूँ पानी, क्योंकि मुझे आदत सी पड़ गई पानी के लिए। बहुत ज़्यादा पानी पी जाती हूँ मैं गर्म करके, पता ही नहीं चलता। अगर बोतल से पीऊँगी तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं मग्गे में गर्म करके पीती हूँ तो पता नहीं चलता। तो इधर मैं आ गई हूँ, कढ़ाई हो गई मेरी गर्म, कढ़ाई रख दी थी मैंने गैस पे। जब तक पी लिया मैंने जीरे का पानी, और जल्दी जल्दी पकौड़े सेक देती हूँ। क्योंकि पीयूष को अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो बोलते हैं कि मम्मी कभी नाश्ता तुम टाइम पर नहीं बताते। क्योंकि आज मेरे पति गए हैं गाँव में, इसलिए आज नाश्ता मेरे को बनाना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे सुबह सुबह टेंशन नहीं होती, मेरे पति खुद बना देते हैं नाश्ता, और इस बात से तो मुझे छुटकारा मिल जाता है। लेकिन क्या करूँ, आज मैं अकेली हूँ और घर को भी संभालना है, नाश्ता भी बनाना है, बच्चों को जल्दी जल्दी। और आज पूरी तरह से जिम्मेदारी है, तो मैं कर रही हूँ जब तक पीयूष ट्यूशन जाए, जब तक उसको पकौड़े मिल जाएं। इधर मैं कर रही हूँ दूध गर्म उसके लिए, क्योंकि जल्दी खा जाएगा। अगर नहीं लेट हो गया तो फिर मुझे सुनाएगा, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे लेट हो जाएं खाने में। तो इससे पहले मैं बना देती हूँ। और मैं लगा रही हूँ अपने गोपू सोना को भोग, क्योंकि कान्हा के बिना कुछ नहीं होता। और जो भी है हमारे साथ, कहते हैं हमें जो मिला है वो कान्हा जी की कृपा से मिला है। तो जो भी हमारे घर में बनता है वो कान्हा के लिए जाता है, और जब कान्हा जी भोग लगा लेते हैं उसके बाद में हम पाते हैं। क्योंकि उनकी कृपा जो भी है हमारे पास, उनकी आशीर्वाद से, उनकी कृपा से है, क्योंकि उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो नाश्ता हो गया, पीयूष गया है कोचिंग, और बज रहे हैं 9। तो 9 बज चुके हैं और मैं आ गई अपने फैशन में, क्योंकि नाश्ता वास्ता सब हो गया। और मेरी किचन के जो बर्तन हैं वो पड़े बहुत सारे, क्योंकि नाश्ते के जो बर्तन होते हैं वो अभी धुलने को हैं। इधर आ गई हूँ मैं, रात लेके आई थी रंग, क्योंकि मुझे महावर लगाना बहुत अच्छा लगता है, और मेरी महावर फैल गई। और मुझे मतलब कहते हैं कोई चीज़ हम लगाने बैठते हैं अगर फैल जाए
और वो भी सगुन की चीज़। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी महावल फैल गई, जैसे कटोरी में करी मैंने तभी फैल गई। अब बताओ मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ना पैरों पे महावल लगाना बहुत शौक़ है, तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ। मेरे पास रंग नहीं था तो मैंने मेहंदी पोत ली थी, वो भी मेहंदी थी चाइनीज़। तो पहले दिन लगाई थी तो बहुत डार्क हो गई, दूसरे दिन ख़त्म हो गई, मतलब पैरों से छूट गई। कहते हैं चाइनीज़ चीज़ तो चाइनीज़ होती है, उसका कोई गारंटी कोई मतलब टाइम टेबल नहीं होता। बस थोड़ी देर तो अच्छी दिखेगी, फिर वो उसके बाद बेकार। तो मैं रंग लेके आई थी, रात हरकेश नगर गई थी मैं, जो हमारा जो मार्केट है वहाँ, तो लेके आई थी। जो ज़्यादा की नहीं 20 रुपये की डिब्बी आई। हाँ कोई लगाता है कोई नहीं लगाता, लेकिन हमारे में सब लगाते हैं रंग। और किसी को शौक़ है किसी को नहीं शौक़, तो मुझे तो शौक़ है तो मैं तो लगाती हूँ। वैसे भी सुहागन जो स्त्री होती है ना उनको लगाना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी शौक़ है, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता। तो मैंने लगा लिया। बताओ मेरे पैर कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं। तो भाई मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं अपने पैर, क्योंकि कलर करके लाल कलर तो इतना प्यारा होता है बहुत ज़्यादा, तो लगाने के बाद बहुत ज़्यादा खिलता है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और बाकी मैं तो फूल ही नहीं समाती, जब मैं लगा लूँ कलर तो मैं अपने पैरों को घूर घूर के देखती रहती हूँ, कम से कम 5-6 बार तो देख ही लेती हूँ। ऊपर से लगाई है मैंने आज वाइट नेल पॉलिश, क्योंकि आज मैंने पैर सफा किए थे मैंने गर्म पानी में, और टब में गर्म पानी कर लिया था, तो उसमें डाले थे एक शैम्पू। उसके बाद मेरे पैर अच्छे से सफा किए, क्योंकि हमारे जो पैर है ना, क्योंकि हम पूरे दिन नंगे पैर घूमते हैं, जो हमारी नीचे की जो खाल होती है ना वो पपड़ी सी जम जाती है, वो साफ़ नहीं होती अच्छे से। तो मैंने ऐसे ही गर्म पानी करके उसमें शैम्पू डाल के और थोड़ी देर मतलब बैठ गई थी, तो वो मैल फूल गया, उससे मैंने साफ़ कर लिया। तो इधर देखो मैं आ गई अपनी किचन में। तो मेरे किचन पड़ी है सारा नाश्ता का जो बर्तन है वो सब ऐसी। तो मैं बर्तन को तो अभी नहीं धुलूँगी क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी करूँगी खाने की तैयारी। तो खाने में बनाऊँगी आज मैं सोयाबीन की बड़ी, क्योंकि बच्चे चलेंगे दोनों, मैं अब ये अकेली हूँ, पति गए गाँव। अब मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो मैं बोला पीयूष से बोला कि अगर तू सोयाबीन की बड़ी मुझे लेके दे जा तो मैं बना लूँ खाना, क्योंकि खाना बनाते बनाते वही टाइम हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। फिर 12 बजे पीयूष आएगा कोचिंग से, फिर जाएगा स्कूल। तो इसलिए मुझे खाना बनाना है जल्दी से ना, क्योंकि मुझे वीडियो भी डालनी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है वीडियो भी डालने में, खाना बनाने में, और घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं ना उन्हें करने में। और एक बार कहते हैं घर में, हम बोलते हैं सब बोलते हैं कि घर में कुछ काम नहीं होता, जो इंसान करता है ना उसे पूछो कितना काम होता है। तो 3-4 आलू काट लूँगी और सोयाबीन की बड़ी जब तक ये तल रही है जब तक कर लेती हूँ मसाला तैयार, क्योंकि सोयाबीन की जो बड़ी होती है ना उन्हें आप तल के बनाओ तो बहुत मतलब टेस्टी लगती हैं, स्वाद लगती हैं। और हमारे यहाँ जो गाँव में हमारी जो भाभी तलती ना मसाले में, तो थोड़ा सा नमक डाल देती, और बच्चे ना ऐसे ही खा जाते आदि, मतलब उठा के, क्योंकि नमक उसमें पड़ जाता है, वो कड़क कर देती सेकने में, तो बच्चे ऐसे ही खा जाते हैं। वैसे हमें खानी चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है सोयाबीन बड़ी में। और गांव में तो शहरों में इतने नहीं खाते, लेकिन गांव में बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं आधी से ज़्यादा। और फिर बात थोड़ी सी बचती है, उनकी बनती है सब्जी, लेकिन सब्जी इतनी नहीं खाएंगे, सूखी ज़्यादा खाएंगे। तो इसलिए मैंने बोली, क्योंकि काफ़ी दिन से हमारे घर सोयाबीन की बड़ी है ना वो बनी नहीं है, तो ये मेरी तन गई, मतलब तला लिया है मैंने कड़क। आप भी कभी बच्चों को खिलाया हो तो कड़क मतलब तला लिया करो। और जैसे हम मतलब ढिल्ला छोड़ देते हैं ना, ऐसा तलाते नहीं हैं, और अगर कम तला लें तो उसमें ना जैसे हम बनाते हैं ना तो उसमें पानी, वो मतलब जो पानी है ना वो भर जाता है, फिर मतलब बहुत मतलब गीली सी हो जाती है, खाने में टेस्ट नहीं आता। तो आप भी कभी बनाएं तो ऐसी बनाएं, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। और रही आपका मतलब खाने का, वो कोई भी कैसे खाता है, कोई कैसे ही खाता है, हम तो ऐसे ही खाते हैं। तो मतलब ये जो मिक्सी है इसमें मतलब पहले जो पिलक गई थी एक साइड से, और मसाला मतलब कूटने में बहुत ज़्यादा हो रही है दिक्कत। तो आज मेरा मसाला भी ख़त्म हो गया, लेकिन पतिदेव चले गए गाँव, मसाला कहाँ से मंगाऊँ। तो मैंने क्या किया कि मिर्च कम थी तो मैंने हरी मिर्च को इसमें ही डाल दिया, क्योंकि मैं काट के हरी मिर्च डालती हूँ ना तो वो अलग अलग सी जैसे टाइट हो जाती है फ्रिज में रखी, तो फिर वो खाने में टेस्ट नहीं आता। तो आज मैंने प्याज में हरी मिर्च डाल ली, इसकी वजह से वो बारीक कट गई हैं तो वो अच्छे से खप जाएंगी। मैं टमाटर को भी ऐसे कर लूँगी। कोई जो टमाटर हमारे फ्रिज में रखे रहते हैं ना, तो उनका जो चोकला होता है वो ना मोटा हो जाता है, फिर मतलब जैसे सब्जी में आगे आ जाता है ना वो, तो मुझे तो बहुत गंदा लगता है, तो मैं खाती नहीं हूँ, उसको साइड में निकाल देती हूँ। तो आज मैंने अपने तरीक़ा से सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि और दिन मेरे पति बनाते,
आज मैंने सब चीज़ को मतलब मिक्सी में ही वो कर लिया है, तो इसलिए अब सारा मसाला मेरा मतलब घुल जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं। और जैसे हम टमाटर को डालते हैं ना ऐसे काट के, तो वो मतलब अलग अलग डेली सी रखी रहती हैं, फिर मुझे बहुत मतलब बेकार सी लगती है। फिर जाके वजह से मैं खाती नहीं हूँ, मतलब छोड़ देती हूँ, मना भी नहीं करूँगी, खाऊँगी भी नहीं, क्योंकि जो मेरी चॉइस है। अब मेरी सब्ज़ी देखो, कढ़ैया छोटी, आज मैंने बहुत ज़्यादा वो कर दिया क्योंकि कढ़ैया छोटी है। मैं कह रही हूँ सब्ज़ी अब पानी डालूँगी तो कढ़ैया भर जाएगी, इसलिए अब मैंने बड़ी कढ़ाई में पलटी है, क्योंकि इसमें मैंने पकौड़े सेके थे ना, तो मैंने सोची कि थोड़ी सी सब्ज़ी है और इसी में छोंक देती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि कढ़ाई भी छोटी पड़ जाएगी। फिर मैंने दोबारा रखी बड़ी कढ़ाई, क्योंकि मुझे पहले ही रखना चाहिए था। और यह रितिका महारानी तो ये खा रही है लड्डू का चूरा। कहते हैं ना, जब लड्डू घर में होते हैं ना तो बच्चे नहीं खाते, लेकिन नहीं होते ना तो चूरे को भी चट कर जाते हैं। तो ये शाम के बज रहे 4 और मैं बना रही हूँ रील। तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मेरी रील बन चुकी है, मैं रख रही हूँ स्टैंड को, क्योंकि मेरा और भी काम बहुत सारा पड़ा है। और जल्दी फटाफट से मैं रील बनाई, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है हेमा नैना ब्लॉग, तो माँ मेरी शॉर्ट वीडियो है, तो उस पर मेरी वीडियो बनाई इंस्टा के लिए और यूट्यूब चैनल के लिए। ऊपर से देखो, हम रील बनाते हैं ना, कहते हैं सब चीज़ आसान है, तो आसान कोई चीज़ नहीं है। जब मैं रील बनाती हूँ मेरा पूरा घर तुथल पुथल हो जाता है, मतलब सब सामान फैल जाता है। आपके भी साथ यही होता है भाई, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। उसके बाद साड़ी पहनना 1 घंटा तो तैयार होने में लग जाता है, और मैं साड़ी को उतारूँगी ना तो 5 मिनट में उतर जाएगी, देखो उतर गई। और जब मैंने पहनी ना तो कम से कम 1 घंटा लग गया सजने सवरने में। अब बज रहे शाम के 7, तो मेरे पतिदेव लेके आए हैं सब्जी। तो गांव से आ गए मेरे पतिदेव 5 बजे करीब, तो मार्केट गए सब्जी लेने। तो ये सब्जी लेके आए हैं, और सब्जी में लेके आए अदरक, टमाटर और धनिया, और मतलब लेके आए मेथी। तो मेथी के बनेंगे क्या, पूछते हैं अपने पतिदेव को क्या बनेंगे, क्योंकि पहले मैंने बोला था कि मेथी लेके आना, पराठे बनाएंगे। और आज क्या बनवाएंगे, मेरा तो डिब्बा ही गिर गया। कुछ करती हूँ कुछ होता है। तो जी छाछ लेके आई गांव से, क्योंकि गांव की छाछ अच्छी होती है, ताज़ा होती है, और मतलब खाने में बहुत टेस्टी होती है। और इतनी सारी लेके आई मूंगफली हमारे लिए, क्योंकि मुझे मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है।